साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में 10 मिनट शो देखा था, आज हम इस 10 मिनट शो में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके देखेंगे। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य क्या है। तो रक्षा और प्रतिरक्षा परिदृश्य के अंदर हमारी सेना ने क्या क्या किया है, हम उसे देखेंगे। तो देखते स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मिनिटमैन थर्ड नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई। मिनिटमैन, ये क्वेश्चन आया है अब की बार एसएससीजीडी में कि मिनिटमैन थर्ड नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई, तो अमेरिका के द्वारा। नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना को प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफरोन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया SAESI इकाई का उद्घाटन हैदराबाद में किया। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। पहली राष्ट्रपति हैं जो राफेल विमान में उड़ान भरी थी। श्रीमती हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया। रूस ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय नौसेना में दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एद्रोथ शामिल हुआ। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया। रक्षा अधिग्रहण परिषद DASC ने थल और नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूर किया। 67,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया भारत ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से, जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारत ने मध्यम दूरी की 5000 किलोमीटर मतलब नल्ले पाकिस्तान को अब तक कूच कर देंगे। गार्डन रीच बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया। रूस ने मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। रूस ने मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। DRDO ने ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर्ड करने की घोषणा की। ये चर्चा में रहा था 2025 में भी। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-644E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे जोधपुर में तैनात किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में CPESE और MIL
AVNL और OENL को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार का विशाखापट्टनम में कमीशन किया। ड्राइविंग सपोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। देश का पहला तटीय एवं उथले जल की एंटी सबमरीन जहाज INS अरनला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अरनला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। औपचारिक रूप से यह एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत 26 और राफेल खरीदेगा। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत के राफेल गिरा दिए। उस नल्ले को ये नहीं पता कि भारत बहादुरों का देश है, भारत योद्धाओं का देश है, भारत कलाम का देश है, भारत अटल बिहारी वाजपेयी का देश है, भारत गांधी जी का देश है। उसे ये नहीं पता। अगर पता होता तो ऐसी हरकत न करता। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM को ओडिशा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत ने लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। भारत ने लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। प्रथम सूर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस M के फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआन में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने 67वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कैंप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। ठीक है जी। और अब अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरी दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। ठीक है जी। रूस निर्मित INS तुर्सिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। मझगांव डोग बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट अभी रह रहे हैं तो दिल थाम के बैठ जाइए, वो बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम का भारवस्त का परीक्षण गोपालपुर शिपयार्ड फायरिंग रेंज ओडिशा से किया। तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को